स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। हमारा लेसन रहता था कुछ को, वो आज पूरा करते हैं। यहाँ से शुरू करना है। आई चेकड एंड री चेकड माई कैलकुलेशंस। मैंने अपनी बार बार गणना की। वी हैड लॉस्ट आर मेन कंपास एंड आई वाज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। हम अपना जो मेन कंपास में जो दिशा सूचक सुई होती है वो हम खो चुके थे, और हमारे पास एक और था कंपास जो कि करेक्ट डायरेक्शन नहीं बता रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. मैंने अपनी गणना की, और जो पश्चिमी धारा, जो इस हिंद महासागर की पश्चिमी धारा के करंट का बहाव को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अपनी गणना कर रहा था। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. 2 बजे के करीब मैं लेखक डेक पर गया और लैरी को 185 डिग्री पर जहाज को घुमाने को उसने कहा। इफ़ वी आर लक्की, अगर हम भाग्यशाली हुए, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. अगर हम भाग्यशाली हुए तो उसे आशा की इस रास्ते पर जाने पर कि वे लगभग 5 बजे तक उस टापू पर पहुंच जाएंगे जहां उन्हें की आशा है। देन विद अ हैवी हार्ट, फिर उदास मन के साथ, आई वेंट बिलो, लेखक नीचे गया, क्लाइंब्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और अपने बंक पर कैबिन में जाकर अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, नींद आ गई उसे। व्हेन आई वोक इट वाज 6 p.m. जब मैं जागा, लेखक जागा तो 6 बज चुके थे। एंड ग्रोविंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैं जानता था कि हम अवश्य ही टापू को ढूंढने में चूक गए होंगे। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, और इतनी भी आशा नहीं थी कि हम पीछे जाकर इन पश्चिमी धाराओं का, इस पानी के बहाव को, लहरों का सामना कर हम पीछे जाकर उस टापू पर पहुँचें। एट दैट मोमेंट ए टाउजल्ड हैड अपीयर्ड ऑन बाय माई बंक। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड। स्यू वाज राइट बिहाइंड हिम। उसी समय मेरे पीछे टाउजल्ड हेड, एक बड़ा सा सिर दिखाई दिया कैबिन में, और जोनाथन ने मुझसे पूछा कि मैं आपको गले लगा सकता हूँ। स्यू उसके पीछे ही बिल्कुल थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड। जब मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे गले क्यों लगना चाहते हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे बेटे ने उत्तर दिया, क्योंकि आप दुनिया भर के अच्छे डैडी और कैप्टन हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे आज डर लग रहा था। सैड, वाई यू मस्ट बी सैड, स्यू इन द मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड, और क्यों, आप अवश्य ही हैं, आपने टापू को ढूंढ लिया है, स्यू ने कहा। वाट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, क्या। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे चार्ज्ड एज बिग एज बैटल शिप। वह हमारे बाहर बिल्कुल सामने है, उन दोनों ने कहा, और ऐसा मानो लगा कि हमने कोई युद्धपोत जीत लिया है। आई रस्ट ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with the little vegetation, the most beautiful island in the world. यह मैं, लेखक कहता है कि मैं भागता हुआ डेक पर गया और Amsterdam का पूरा बाहरी भाग देख सकता था वहाँ से, और यह केवल ज्वालामुखी पत्थर से बना हुआ एक बेकार सा टुकड़ा था। इस पर पेड़ पौधे न के बराबर थे, परंतु उसके लिए यह दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था।
स्टूडेंट्स, उसने क्यों ऐसा कहा कि हालांकि उस पर ना तो कोई पेड़ पौधे थे, ना ही कोई इतना अच्छा ये टापू था, फिर भी उसने कहा कि दुनिया का सबसे सुंदर टापू उसके लिए था। क्यों था? क्योंकि उसी टापू ने उन्हें जीने की आशा दी। वी एंकर्ड द होल ऑफ शोर फॉर द नाइट, and the next morning all 20 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. उन्होंने रात को के लिए वहीं अपना लंगर डाल लिया। अगली सुबह उस आइलैंड के जो 28 खुशी कुल निवासी थे, खुशी के साथ उनके स्वागत किया। विद लैंड अंडर माई फीट माई with land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Harvey, cheerful and optimistic under the direst stress. अपने पाँवों के नीचे जमीन को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव महसूस हो रहा था। एक आशा की किरण जागृत हो रही थी, एक आशावाद कि वो आशा जिसने न हार मानने की इजाज़त को दुर्लभ किया, कि हारना नहीं है, कि दुर्लभ उत्साह के साथ तूफान में लड़ा। और लैरी और हर्बी के बारे में सोच कर कि उनकी कितनी आशा थी कि इतने तनाव में भी वो अपना काम पूरी हिम्मत के साथ करते रहे। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। और फिर मैरी के लिए दिल में एक जोश पैदा हुआ, दिल में उसके लिए एक सम्मान हुआ कि किस प्रकार उन खतरनाक घंटों में उसने व्हील को संभाले रखा, किस प्रकार उसने हेल्प की। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वांट अस ऑफ वरी अबाउट अ हेड इंजुरी। फिर अपने बच्चों के बारे में सोच सोच कर हैरान हो रहा था कि वो लड़की 7 वर्षीय जिसने अपने सिर की चोटों की चिंता किए बगैर अपने आप को संभाले रखा, और अपनी चोटों के बारे में हमें भी नहीं बताया कि कहीं हम उसकी चोटों को देखकर जीने की आशा, अपने स्ट्रगल को भूल जाएं। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। जिसके उसकी जो चोटों के कारण उसके बाद में 6 ऑपरेशन हुए, क्योंकि खून का थक्का स्किन में और स्कल में से बह जाने के कारण, त्वचा और खोपड़ी में से निकल जाने के कारण 6 ऑपरेशन हुए। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और वो 6 वर्षीय बेटा, जो लड़का जो कि मरने से भी नहीं डरता था, जिसने कहा था कि हमें मरने से डर नहीं लगता क्योंकि अगर हम सभी इकट्ठे हुए तो राइटर ने यहाँ क्या कहने की कोशिश की है कि किस प्रकार अगर हमारे में हिम्मत है, अगर हम आशा रखते हैं तो हमारी सफलता बहुत ज़्यादा निश्चित है। हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए, खतरे के समय भी हमें हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें स्ट्रगल और डिटर्मिनेशन के साथ अपना वर्क करना चाहिए, और हमारे अंदर लव एंड सिंपैथी फॉर दोज हु स्टैंड बाय अस। और उनके साथ भी हमें लव और सिंपैथी, प्यार और सहानुभूति रखनी चाहिए जो हमारा साथ देते हैं। यही लेसन इस स्टोरी में हमें सीखने को मिलता है कि होप फॉर द बेस्ट, कि हमें अच्छे के लिए आशा रखनी है। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, और बुरे के लिए भी तैयार रहो। ये नहीं कि हम अच्छे के लिए हमेशा कामना करते रहें, पर कोई बुरा वक्त आ जाए तो हम आशा छोड़ दें, पर बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। दिस इज द लेसन दैट वी लर्न इन दिस स्टोरी। मेयर होप विल नॉट डू। और कभी भी हम सोचें कि थोड़ी बहुत आशा रख लें तो काम बन जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारा काम बन जाए। वी हैव टू वर्क हार्ड टू फुलफिल द होप। वी शुड नॉट लूज करेज इन द फेस ऑफ अ डेंजर और डिफ़िकल्टी। कि जिस प्रकार अब कोरोना के कारण आप लोग घर बैठे तो आप पढ़ना छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी हिम्मत बनाए रखिए, आप अपने वीडियो के जरिए जो भी टीचर्स काम दे रहे हैं आप उनको पूरा करते रहें। और आप अपनी अगर एक बार स्टडी से छूट गए तो आप दोबारा उस मुकाम पर पहुंचने में बहुत मुश्किल पाओगे, क्योंकि अगर आप 10 दिन 20 दिन 4 महीने छोड़ देते हो तो बिल्कुल साफ़ हो जाओगे, क्योंकि आपको वहीं से उठना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो से उठना पड़ेगा।
आपको धीरे धीरे साथ साथ करना होगा। और स्टूडेंट्स, यही आशा रखती हूँ आपसे कि आप अपना कार्य डेली करते रहेंगे। थैंक यू।